बेटा वाला पहले बेटी वाला के यहाँ जाना भी बेइज्जती समझता है। बेटा वाला समझता है कि बेटी वाला क्यों नहीं मेरे पास आवे, सोचते हैं ना। लेकिन नहीं, राजा दशरथ बेटा वाला था। जनकपुर पहुंचते हैं बारात लेकर के, बारात सजा करके। जैसे जनकपुर पहुंचते हैं तो जनकपुर पहुंच करके राजा दशरथ जनक जी के दोनों चरण छुए झुक करके। जनक जी हड़बड़ा गए, हड़बड़ा करे खड़े होते हैं, कहते अरे बाप रे वाह, तो बहुत बड़ा अन्याय कर दी। कही क्या अन्याय? उसने कहा आप बेटा वाला है, आप बड़े हैं, हम तो बेटी वाला, हम छोटे हैं। क्या कहा कि आप बेटा वाला है, आप सबसे बड़े, हम बेटी वाला, हम छोटे हैं। आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं, आप मुझे प्रणाम करते हैं। राजा दशरथ ने कहा कि बड़े हम नहीं हैं, बड़े तो आप हैं। कहा कैसे बड़े हैं? उसने कहा कि आप एक नहीं 4-4 बेटी को आप दान दे कर दिए आज मेरे लिए। आज मेरे चारों पुत्र के लिए आप अपनी 4-4 बेटी को दान कर दिए। दानी दुनिया में सबसे बड़ा होता है और लेने वाला दुनिया में सबसे छोटा होता। याद रखिए, कोई भिखारी जब आता है तो भिखारी का हाथ नीचे रहता है, ऊपर रहता है? कहाँ रहता है? भिखारी जब भिक्षा लेता है उसका हाथ नीचे रहता है, और जो देने वाला दाता होता उसका हाथ ऊपर होता है। राजा दशरथ ने कहा आप दाता हैं, आप सबसे बड़े हैं, इसलिए हमें आपका चरण छूना चाहिए। और आज के बेटी वाला अपना पगड़ी खोल कर कभी बेटा वाला के चरण में दे दे तब पर भी संतोष नहीं होता, तब भी कहता 50,000 तो बाकी है, पहले दे दो ना तब सिंदूरदान होगा, नहीं तो ऐसी भावना हमारी हो गई है। तो माता सुनैना ने सीता को विदा कर रही है, और विदा करने के क्रम में माँ सुनैना सीख देती है कि बेटी को ससुराल में जाकर के कैसे रहना चाहिए, वहां पर उनको कैसे जीना चाहिए, वहां पर अपने पति के साथ, अपने सास के साथ और ससुर के साथ, देवरानी और जेठानी के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सीख माता सुनैना देती है। किसको? माँ जानकी। बेटे ससुरे में रही है तो चान बन के, बेटे ससुरे में रही है तो चान बन के, बेटे ससुरे में रही है तो चान बन के, बेटे ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के। बेटे ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के, बेटे ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के। सबकी पुत्री के बिचवा, सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, बेटे ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के, बेटे ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के। चांद बन के यानी जैसे चंद्रमा शीतल होता है, ठंडा होता है, और चांदनी रात किसको प्रिय नहीं लगता है? सबको चांदनी रात प्रिय लगता है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है ना। चांदनी रात में बरसात होने लग जाए तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है।
वही माँ कह रही है बेटी के लिए, जाओ अपने ससुराल में, लेकिन चांद बन के रहना, ठंडा बन के रहना। पति अगर पेट्रोल बन जाए तो तुम पानी बन जाओ। आज की बेटी सोचेगी पति अगर पेट्रोल बने तो अपना आग बन कर पहले से तैयार रहती है। बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के। दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा। सासु के निस दिन चरण दबैहा, बेटिया सबसे पाछे खैहा। सासु के निस दिन चरण दबैहा, बेटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खरौआ, पानी दिया धो पौआ। ससुर के बाजे जब खरौआ, पानी दिया धो पौआ। रहिहा 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 अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। रहिहा अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। सबकी पुत्री के बिचवा, सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के। बेटे ससुरे में रहे हाथ चांद बन के। बेटे ससुरे में रहे हाथ चांद बन के। सांझ तन को समझ पैहा, सांझ तन को समझ पैहा। नित सत्संग तू करिहा, सांझ तन को समझ पैहा। नित सत्संग भजन में बैठिहा। सांझ के तनिक भी समय मिलेगा तो कौन सी बैठिएगा, सत्संग भजन करते। आज डिजिटल के जमाना में समय नहीं कि सत्संग भजन करे। 4G जमाना और स्क्रीन टच की जमाना है ना। आज बहुरानी भी 4G सवार या 5G भी हो गया। अब 4G और 5G के जमाना में बहुरानी सब जो आती है, सत्संग भजन सेवा पैर दबाने का अवसर उनके पास नहीं है, क्योंकि मोबाइल हाथ से छूटता ही नहीं है। इसलिए सत्संग भजन से हो पाएगा नहीं होगा। माँ सुने ना नहीं, अगरबत्ती का डब्बा दिया और उसमें दान में दे रही है। रुपया पैसा देना चाहिए, लेकिन बेटी को क्या दे रही है, एक अगरबत्ती का डब्बा। वह जब यहाँ आई अगरबत्ती के डब्बा के साथ ससुराल, यहाँ पर खोल कर जब देखती है तो अगरबत्ती के डब्बा के अंदर एक चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी में लिखा क्या था कि बेटी, जैसे अगरबत्ती जलती है और खुद जल करके दूसरे को सुगंध देती है, अपने घर को सुगंधित करती है, पूरे अगल बगल के वातावरण को सुगंधित करती है, अड़ोसी पड़ोसी को भी सुगंध पहुंचा देती है, ठीक उसी तरह
तुम्हारा जीवन होना चाहिए। उसी तरह का तुम्हारा जीवन होना चाहिए कि तुम खुद जलो, खुद दुख सह लो, खुद कष्ट सह लो, खुद पीड़ा सह लो, लेकिन दूसरों के लिए क्या देना? सुगंध, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को शांति सुकून पहुंचाना। इसलिए माँ जानकी को देखिए तो खुद दुख सह ली, लेकिन कभी अपने पति तक को भी कोई दुख नहीं दिया। संत कहते हैं सांझ के तन को समय जे पैहा, सांझ के तन को समय जे पैहा, बेटिया सत्संग में मन लैहा। सांझ के तन को समय जे पैहा, बेटिया सत्संग में मन लैहा। जो कहूँ के आहट पैहा, मुखड़ा घुंघटा में छुपैहा। जो कहूँ के आहट पैहा, मुखड़ा घुंघटा में छुपैहा। रहिया घर में हीरा, रहिया घर में हीरा, मोती के दुकान बन के। रहिया घर में हीरा, मोती के दुकान बन के। सबकी पुत्री के बिचवा, सबकी पुत्री के बिचवा, परान बन के। बेटे ससुरे में रहे हाथ टांग बन के। ससुरे में रहे हाथ टांग बन के। जब पगड़ी के जगैहा, घर से बहरा नहीं जइहा। जब पगड़ी के बचैहा, घर से बहरा नहीं जइहा। पिता कह रहे हैं मेरी पगड़ी का इज्जत बचाना, लाज रखना। घर से बाहर जाकर के कोई ऐसा काम नहीं कर देना जिसके कारण तुम्हारे ससुराल वाले का भी नाम हंसाई और नहर वाले का भी नाम हंसी हो। इज्जत पगड़ी के बचैहा, घर से बहरा नहीं जइहा। तोहर कारण घर बचाई, न जियत बाप माई। पिता कह रहे हैं कि ससुराल जाते जाते तुम्हारे कारण तुम्हारे ससुर का घर बच जाए, चार भाई चारों तरफ हो जाए, अलग अलग हो जाए। समझिए ये माता पिता की पगड़ी का क्या है, लज्जित करना है। तोरे कारण घर बचाई, न जियत बाप माई। तोरे कारण घर बचाई, न जियत बाप माई। ऐसन जन करिहा कि बोढ़न आवे पान बन के। ऐसन जन करिहा कि बोढ़न आवे पान बन के। बेटे ससुरे में रही हाथ चांद बन के। सबकी पुत्री के बिचवा, परान बन के। बेटे ससुरे में रहे हाथ चांद बन के। बेटे ससुरे में रहे हाथ चांद बन के।
सुनल जाई तोहर बड़ाई, धिया जाई तब जुड़ाई। माँ कह रही है ससुराल जाती हो, वहाँ जब तुम्हारी बड़ाई हम सुन लेंगे तो मेरा हृदय जुड़ा जाएगा कि बेटी पैदा करना मेरा सफल हो गया। सुनल जाई तोहर बड़ाई, धिया जाई तब जुड़ाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोरा बिन लागे आंधा। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोरा बिन लागे आंधा। ऐसे रहना वहाँ, तुम कभी वहाँ से रक्षाबंधन में भी आना चाहो तो सास ससुर तुम्हें आने नहीं देंगे। इस भांति इस भाव से तुम ससुराल में जीवन बिताना। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोरा बिन लागे आंधा। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोरा बिन लागे अंधार। सबके 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 ओठे रहिया, सबके मुँह पर रहिया गीता और पुराण बन के। सबके मुँह पर रहिया गीता और पुराण बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। सबकी पुत्री के बिचुआ, सबकी पुत्री के बिचुआ परान बन के। बेटे ससुर में रही हाथ चांद 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 बन के। बेटे ससुर में, बेटे ससुर में, बेटे ससुर में रही हाथ चांद बन के। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस सभी लोग बेटी को विदा करें, ये सीख देकर कि चांद बन के वहाँ रहना। जैसे चांद सबको प्रिय है, उसी तरह ससुराल जाते जाते सबके वहाँ तुम प्रिय हो जाना। यही है बेटी के लिए सुंदर सीख, यही विवाह का मतलब भी है। मतलब सुंदर तरीके से विवाह का सुंदर तरीके से निर्वाह कर देना। वैसे शुरू में वाह वाह फकड़ा है कि शुरू में वाह वाह, बीच में तवाह, वाकई में वही है विवाह। शुरू में खूब वाहवाही होती है, लेकिन बीच में बेचारा तबाह हो जाता है, क्योंकि दोनों का पारस्परिक जीवन मिलता नहीं है। परिवार में किसी के साथ पटरी बैठती नहीं है, न सास के साथ, न ससुर के साथ, न पत्नी पति के साथ, न देवरानी के साथ, न जेठानी के साथ। होता क्या है, वह घर तबाह होकर के रह जाता है। और जिस घर में तबाही है उस घर में कभी भी वाहवाही नहीं होगी। इसलिए हम सभी लोग, चिट्ठी भी आ गई है कि अब समाप्त किया जाए। अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दे, सुंदर सीख दे, और सहने की भी सीख बच्चे को दे कि थोड़ा सहन करके भी रहिए, गम खा कर रहिए। सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि कम खाइए और गम खाइए, न हाकिम जाने न हुकुम जाने। कम खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और गम खाएंगे तो ये डोरी एक्ट का मामला लागू नहीं होगा, होगा ना। कम खाइए तो डॉक्टर आने से बचेगा, और गम खाएंगे तो ये पुलिस दरोगा जो होता है, कोर्ट कचहरी, ये सब नहीं होगा। तो हमारा जीवन सुंदर तरीके से बीतेगा। बस इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ उस बच्ची के लिए संत सद्गुरुदेव की ओर से मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। उस दोनों का पारस्परिक जीवन सुखद हो, मधुर हो।